हरिओम। नमस्कार मित्रों, प्रणाम। जय श्री राम, जय बद्री केदार। मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत कर रहा हूँ श्री शिव शक्ति आध्यात्मिक चैनल पर, जहाँ पर कि मैं आपको ज्योतिष से संबंधित, आध्यात्म से संबंधित छोटी छोटी और महत्वपूर्ण जानकारियाँ उपलब्ध कराता हूँ। आज मित्रों चर्चा करूँगा मैं भाग्येश के बारे में। भाग्येश नवम भाव का स्वामी, जो मैंने रेखांकित किया है नवम भाव। इस नवम भाव में आपकी कौन सी राशि बन रही है और उस राशि का स्वामी कहाँ बैठा हुआ है, किस ग्रह के साथ बैठा हुआ है, उसी के बारे में आज मैं आपको सूक्ष्म जानकारियां दूंगा। तो वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे पुनः निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को अंत तक देखें और यदि आपकी समझ में आती है, ठीक लगती है, तो अन्य लोगों तक भेजने के लिए वीडियो को शेयर भी करें, साथ साथ में लाइक भी करें और मित्रों कमेंट भी करें। तो आओ बात करते हैं भाग्येश के बारे में। भाग्येश, जो कि मैंने पहले बताया है, नवम भाव का जो स्वामी होता है उसको भाग्येश कहते हैं। और भाग्येश पे ही जातक का पूरा जीवन चलता है। भाग्य हमारा कैसा है, सुख दुख हमें कैसे प्राप्त होंगे, ये सब भाग्य से ही प्राप्त चलता है, भाग्य से ही हमें जानकारी मिलती है। अब मित्रों बात करेंगे कि आपका भाग्येश कौन से ग्रह के साथ है। यदि आपका भाग्येश अर्थात भाग्य भाव का स्वामी यदि शनि ग्रह के साथ है, तो शनि के साथ भाग्येश बहुत अच्छा शुभ फल नहीं देता है। अर्थात ऐसे व्यक्ति का भाग्य साथ कम देता है। वही अगर भाग्येश हमारा राहु के साथ है तो भाग्य में उठक पटक, चिंता, अनेक प्रकार की परेशानियां बनी रहती है। और केतु के साथ भी यदि भाग्येश है या संबंध भाग्येश रखता है तो यह भी कोई बहुत शुभत्व वाली बात नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा शुभ हमें प्राप्त नहीं होगा। परंतु केतु के साथ है तो थोड़ा सा शनि और राहु से थोड़ा सा ठीक ठाक स्थिति में रहता है। अब शनि से संबंध वाले जो भाग्येश हैं, तो शनि से संबंध वाले भाग्येश आपके भाग्य के अनुसार समय पर सहयोग नहीं कर पाएंगे, उनके सहयोग में विलंब होगा। अर्थात जिनके भाग्येश का संबंध शनि ग्रह से होता है, वो युति भी हो सकती है, वो दृष्टि संबंध भी हो सकता है। तो ऐसे व्यक्ति का भाग्य जिस समय आवश्यकता होती है, आवश्यकता के समय पर साथ नहीं देता है। उनका भाग्य साथ देता है जब कार्य पूर्ण हो गया हो, जब हमें आवश्यकता नहीं है तब मदद मिलती है। तो शनि से संबंध रखने वाले जो भाग्येश है, तो यह समय पर सहयोग नहीं कर पाता है। ऐसे व्यक्ति को सहयोग मिलता है विलंब से। अर्थात जब आवश्यकता नहीं होती है तब सब कहेंगे, या ये चीज हो सकती है कि कोई चीज की आवश्यकता पड़ती है तो पहले सब कहेंगे कि कोई आवश्यकता होगी, मुझे कहना मुझे कहना। और जब आवश्यकता पड़ती है तो फिर उस समय ऐसा व्यक्ति अकेला ही अपने को पाता है। वैसे ही मित्रों, वैसे राहु, वहीं राहु से संबंध रखने वाले भाग्येश आपको कभी समय से पूर्व ही अपना सहयोग दे जाएंगे
और कभी आप उनके सहयोग के अति विश्वास में बैठे रह जाएंगे और सहयोग मिल नहीं पाएगा। अर्थात जिसका भाग्येश राहु से संबंध रखता है, राहु से युति भी हो सकती है और राहु की से दृष्टि संबंध भी होता है। अर्थात भाग्येश पे अगर राहु की दृष्टि पड़ रही है तो ऐसे जातक, ऐसे व्यक्ति का साथ अक्सर क्या होता है कि कभी तो भाग्य समय से पहले साथ देता है, जब आवश्यकता नहीं होती है तब तो साथ दे दिया, पहले दे दिया, और फिर उसके बाद मनुष्य, ऐसा जातक अपने काम के प्रति ही लापरवाह जब बन जाता है और जब आवश्यकता पुनः पड़ती है तो फिर भाग्य साथ नहीं देता है। यह राहु भाग्येश के साथ जब संबंध बनाता है तो ऐसी स्थिति आती है। पहले लालच मिल जाता है, परंतु जब भूख होती है तो फिर कुछ नहीं, आदमी बैठा का बैठा रह जाता है। यह राहु के साथ होता है। और केतु के साथ भाग्येश का संबंध कहते बोले ऐसा है जैसे ढाक के पात तीन, या ढाक के तीन पात, ऐसे वाली स्थिति वाला होता है। दिन भर कमाओ तो मुट्ठी भर और रात भर कमाओ तो मुट्ठी भर। बस अच्छा यहाँ इतना ही होता है कि जातक उस मुट्ठी भर को ही अपना भाग्य मान करके और संतुष्ट होना सीख जाता है। ठीक है, तो मित्रों ये तीन थे, शनि, राहु, केतु। तो शनि जिसका भाग्य के साथ संबंध बना रहा है, ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि अपना काम स्वयं करें, किसी के भरोसे न रहें। कोई आपको सहयोग नहीं देगा। सहयोग केवल बातें लोग करेंगे और कहेंगे मुझसे क्यों नहीं कहा, ऐसी स्थिति बनेगी, परंतु आपका सहयोग कोई नहीं देगा, आपका साथ कोई नहीं देगा। इसलिए ध्यान में रखना, जिनके भाग्य के साथ शनि संबंध बना रहा है, चाहे दृष्टि संबंध है, चाहे युति संबंध है, कोई भी किसी भी प्रकार से संबंध यदि शनि भाग्येश के साथ बना रहा है तो ऐसे व्यक्ति को अपने काम स्वयं करने चाहिए, किसी के भरोसे पर नहीं रहना है। कोई आपका सहयोग समय पे नहीं करेगा, ये आप एक गांठ बांध करके रख लीजिए। दूसरा है राहु, जिसका भाग्येश राहु से संबंध बना रहा है। वो कभी भी ऐसी गलत फहमियों में मत देना कि मेरा कोई सहयोग ठीक समय पे करेगा। आप अपने सहयोग के लिए इंतजार करते रहेंगे और जब आपकी समय जब समाप्त हो जाएगा तब आपको सहयोग प्राप्त होगा। आप केवल भ्रम में जिएंगे, भाग्य के प्रति आप भ्रम में न रहें, अर्थात किसी के भरोसे न रहें, किसी पे विश्वास मत करें भाग्य के मामलों में। और केतु मित्रों, जिनका भाग्येश के साथ केतु संबंध बना रहा है, तो उसका क्या होगा, कोई मदद तो करेगा परंतु संपूर्णता से नहीं करेगा, अर्थात जितनी आवश्यकता है आवश्यकता के अनुसार नहीं करेगा। ठीक है, और फिर व्यक्ति क्या सोचता है कि मेरे भाग्य में यही था। तो इसलिए ये ध्यान में रखना, शनि राहु केतु जिनके भाग्येश के साथ संबंध बना रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को अपने भाग्य का परीक्षण निरीक्षण अपने कार्यों का स्वयं करना पड़ेगा। किसी के भरोसे रहेंगे
तो आपको पश्चाताप करना पड़ेगा और कभी भी आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये ध्यान में रखना। शनि राहु केतु भाग्यस्थ के साथ जिसका संबंध बन रहे हैं, वे लोग अपने आप को इतना मजबूत कर दें कि हम अपने भाग्य से लड़ करके और विजयी प्राप्त कर सकते हैं या सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप ऐसा करते हैं तो मित्रों निश्चित ही आप सफलता प्राप्त करेंगे। तो भाग्येश को देखिए, भाग्येश कहाँ है, किन ग्रहों के साथ है, और यदि राहु केतु शनि के साथ हैं तो आपके लिए अभी से तैयार रहना पड़ेगा और अपनी दिनचर्या, अपनी कार्यशैली को बदल करके और आपको अपने कार्यक्रम करने पड़ेंगे। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नई जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार।